আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। राजधानी अगरतला को ग्रेटर अगरतला में बढ़ाने की पहल के साथ ही शहर के मौजूदा अस्त व्यस्त अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर फिर से सवाल उठने लगे हैं। जहां स्मार्ट सिटी के काम के लिए प्लानिंग की कमी है, वहीं एक्सपर्ट्स और आम लोगों में भी यही बात को लेकर संदेह है कि 49 पंचायत को जोड़ने के मास्टर प्लान से उसे कितना लागू किया जा सकेगा। राज्य सरकार ने राजधानी अगरतला की प्रशासनिक विरासत को और एक कदम आगे बढ़ाने की पहल की है। शहर को ग्रेटर अगरतला बनाने के लिए कुल 49 पंचायत इलाकों को अगरतला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत लाने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। इस मकसद से हाल ही में एक हाई लेवल मीटिंग में मास्टर प्लान का शुरुआती आउटलाइन तैयार करने पर चर्चा की गई। प्लान के बारे में अलग अलग जगहों से राय इकट्ठा करने के बाद फाइनल अप्रूवल मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन इस बड़े प्लान का असर को लेकर लोगों में कई शक बने हुए हैं, क्योंकि प्रशासन खुद शहर को नहीं संभाल पा रही है, जो अभी भी मेन अगरतला में अनप्लान अर्बन मैनेजमेंट के संकट से जूझ रहे हैं। इस वजह से सवाल उठ रहा है कि ग्रेटर अगरतला का सपना कितना यथार्थवादी होगा। अगरतला म्युनिसिपैलिटी की शुरुआत में सिर्फ 17 वार्ड्स थे। पॉलिटिकल बदलावों के जरिए वार्ड्स की संख्या बढ़ाकर 35 की गई और बाद में 51 हो गए। फिर म्युनिसिपैलिटी को अपग्रेड करके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना दिया गया, लेकिन वार्ड बढ़ने के बावजूद पब्लिक सर्विस की क्वालिटी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। कई इलाकों में टूटी फूटी सड़कें, ठीक से लाइटिंग नहीं, अनप्लान वाटर सप्लाई, कमजोर ड्रेनेज सिस्टम के जैसे यही स्मार्ट सिटी का हिस्सा हो। राजशाही जमाने का बना बनाया प्लान का ढांचा लगभग खत्म हो चुका है और स्मार्ट सिटी के नाम पे वहां का काम ज्यादातर लोगों को निराशा में ही डाल रही है। भले ही राजधानी में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का काम चल रहा हो, लेकिन लोगों की नाराजगी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। कई काम बिना प्लान किए हुए होते हैं, नालों को बार बार तोड़ा और बनाया जाता है, पैसों की बर्बादी होती है, थोड़ी सी बारिश में पानी भर जाता है, वेटलैंड को भरकर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन जाते हैं। ये सब पूरे प्लानिंग का मजाक उड़ा रहे हैं। इस वजह से शहर कंक्रीट और जाम ट्रैफिक का शहर बन जाता है। यही आम लोगों की शिकायत है। हालांकि सिविक सर्विस की मुख्य जिम्मेदारी कॉर्पोरेट्स की होती है, लेकिन शहर के जनता को अपने वार्ड के कॉर्पोरेट्स का नाम भी नहीं पता। लोगों की शिकायत है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच पर्सनल इंटरेस्ट जिम्मेदारी से ज्यादा अहमियत रखती है। इसी बीच स्मार्ट सिटी होने के बावजूद अगरतला में एक अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। इस वजह से प्राइवेट गाड़ियों पर निर्भरता बढ़ रही है और इसके साथ ही ट्रैफिक जाम भी बढ़ रहा है, जो रोज की परेशानी बन जाती है। ऐसे में भले ही सूर्यमणि नगर, आनंद नगर, रानी बाजार, गांधीग्राम के इस बड़े इलाके में ग्रेटर अगरतला का भविष्य बनाने के प्लान बनाए गए हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पर दर बढ़ता जा रहा है। नए प्रोजेक्ट का मतलब है नया बजट, नया एलोकेशन और उसके साथ एक्स्ट्रा कमीशन और गड़बड़ी की संभावना। राज्य में अलग अलग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में आम लोगों का अनुभव खासकर सड़क बनाने के मामले में बहुत अच्छा नहीं रहा है। आमतौर पर जब मुख्य अगरतला के पास ही कोई साफ रियलिस्टिक अर्बनाइजेशन प्लान नहीं है और स्मार्ट सिटी के काम ने लोगों का भरोसा खो दिया है, तो ग्रेटर अगरतला का मास्टर प्लान असल में कितना काम आएगा, यही अब लोगों का सवाल है। क्या यह प्लान सच में राजधानी का भविष्य होगा या इसका आखिरी नतीजा सिर्फ एक राजनीतिक घोषणा होगी? अब यही लाख रुपए का सवाल बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।